नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। चलो हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा। देखो, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा कि डी यू आई एस रूल का मतलब क्या होता है और हम डी यू आई एस रूल को ही क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अब तो आपको अगर कोई पूछता है ना कि आप डी यू आई एस क्यों पढ़ते हो, तो आपका इसका जवाब देने आना ही चाहिए। अब देखो, इसके बाद हमने क्या देखा था कि पैरामीटर किसे बोलते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया जाए जो डी यू आई एस रूल से सॉल्व हो सकता है, तो आपको उस इंटीग्रेशन के फंक्शन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि पैरामीटर इसमें क्या होगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें कुछ इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया जाए, ओके, अब देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई कॉमा टी डी वाई। तो इसमें आपको पता है ना कि इसमें पैरामीटर क्या होगा, टी होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करें, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर पे ही डिपेंड करेगा। इसलिए हम क्या बोलते थे, जो भी हमारा आंसर होगा वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा। ओके, इसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, और वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। देखो, डी यू आई एस रूल के अंडर अगर हम इंटीग्रेशन का फंक्शन ही नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम उसका डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हमने यूज़ किया था लेबनिज़ रूल। ओके, तो लेबनिज़ रूल ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस यही चीज़ अगर भी पता होगी ना, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारा लेबनिज़ रूल हमें क्या बताता है, देखो, इस फंक्शन में सबसे पहले डी यू आई एस, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब ही क्या, सबसे पहले हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे और बाद में इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। लेकिन ऐसा करना तो मुश्किल होगा ना। तो लेबनिज़ रूल हमें क्या बताता है, अगर आप इस प्रकार के इक्वेशंस को, इस प्रकार के इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को अगर हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और बाद में हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो आसान बन जाएंगे। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखी थी और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डी यू आई एस रूल के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अब अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि डी यू आई एस को एक्चुअल में हम कैसे अप्लाई करते हैं। और अगर आपको एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स टाइम्स ए रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको इक्वेशन को देखते ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को क्या हमें डी यू आई एस रूल से सॉल्व करना है, या फिर क्या इस फंक्शन को हमें ग्यामा फंक्शन को यूज करके सॉल्व करना है, या फिर क्या हमें इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को बीटा रूल का यूज करके सॉल्व करना है। तो देखो, अब तक हमने सिर्फ डी यू आई एस रूल के बारे में ही कॉन्सेप्ट देखा है, हमने ग्यामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन ये तीनों मेथड हमारे जो भी इंटीग्रेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखो, फिलहाल के लिए आपको ग्यामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये तीनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तब आपको गिवन क्वेश्चन देखते ही आइडिया आ जाएगा कि इन तीनों में से आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है। आ गई बात समझ में। ओके, तो देखो, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसे हमें डी यू आई एस रूल की मदद से सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। देखो, इसके बाद सबसे फर्स्ट हमारी स्टेप क्या होती है कि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर ढूंढ के निकलना है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन हमें समझता है कि वो क्वेश्चन डी यू आई एस मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होगी कि उस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन में हमें पैरामीटर ढूंढ के निकलना है। तो देखो, यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बन जाएगा, ए। ये बात तो आपको पता है। देखो, इस फंक्शन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स को छोड़ के हमारा जो भी टर्म बचेगी, जो भी फंक्शन बचेगा, वही हमारा पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बन गया, ए। ओके, ये बात तो आपको पता ही है। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप क्या है, हमारी सेकेंड स्टेप है, हमें जो भी गिवन इक्वेशन गया है ना, उसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे हम जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं ना, उनको आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, और हमें हर
DUIS के जो भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखने वाले हैं, उसमें हम यही स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। ओके, आ गई बात समझ में? तो आप इन स्टेप्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखो, अगर हम इस फंक्शन को आई मानते हैं, अगर हम इसी फंक्शन को आई नाम देते हैं, तो ये क्या होगा? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो, हमें सेकंड स्टेप क्या बोली गई है? इसी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन किस किस प्रकार दिखेगा? देखो, डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। हमारे यहाँ पे पैरामीटर क्या है? ए। तो डी बाय डी ए ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो आप इसे यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो ना कि ये क्वेश्चन हमारा, देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये क्वेश्चन हमारा DUIS के फॉर्म में है। तो देखो, आप अगर इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को ही नहीं सॉल्व कर सकते, तो क्या आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट निकाल सकते हो क्या? जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। इसीलिए हमारा अब थर्ड स्टेज क्या है? हमारी थर्ड स्टेप क्या है? हम इसे लेबनिट्ज रूल से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लेबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो, हमारा लेबनिट्ज रूल हमें क्या बताता है? इसी फंक्शन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, अगर हम इसी फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो ये क्या होगा? 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। और ये बाद में इसका इंटीग्रेशन ले, और इसके लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये है हमारा लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज रूल हमें इनेबल करता है, हमें ये पावर देता है कि आप सबसे पहले गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और बाद में इसका इंटीग्रेशन लो, तो भी ये गिवन यहाँ पे जो भी इक्वेशन है ना, देखो, अगर हम इसे LHS माने और ये अगर हम इसे RHS माने, तो LHS इजिकल टू RHS है। इसी का मतलब क्या? लेबनिट्ज रूल हमें ये पावर देता है कि इस डिफिकल्ट दिखने वाले इंटीग्रेशन के फंक्शन को हम सबसे पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और बाद में इसी का इंटीग्रेशन लेंगे, और जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का सेम ही होगा। ओके, तो देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? हमें इस गिवन फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये तो कांस्टेंट है ना, इसे हम बाहर लिख सकते हैं। ओके, तो देखो, इंटीग्रेशन का फंक्शन जैसे कि वैसा ही फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये तो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसे हमने बाहर लिख लिया। अब हमारे अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स। अब इस, देखो, मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, डो बाय डो ए ऑफ 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स। देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले बस इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो, आपको एक सिंपल चीज़ तो पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होता है ना। तो हमें इसी बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो, यहाँ पे हमारा लिमिट्स इंटीग्रेशन की फंक्शन जैसे कि वैसा ही, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक तो कांस्टेंट है ना, उससे हमने बाहर जैसे कि वैसा ही लिख लिया। अब हमें बस इस डिफरेंशिएट की टर्म को सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा हमारा? देखो, 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? 0। माइनस की साइन जैसे कि वैसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? देखो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा डी एक्स जैसे कि वैसा ही। आ गई बात समझ में? मैं इसे रब कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो देखो, यहाँ तक तो आपको सारी बातें क्लियर आउट हो चुकी होगी। अब देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सारी टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू, देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा? ई रेस टू माइनस ए एक्स टाइम्स एक्स, यहाँ पे डी एक्स का जैसे कि वैसा ही। अब देखिए, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई भाषा में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए एक्स, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ई रेस टू,
अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा 1+a, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके, तो देखियो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या की कि हमें जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था उसमें से पैरामीटर को ढूंढ के निकाला। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन था उसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा जो डिफिकल्ट दिखने वाला फंक्शन था उसे आसान भाषा में सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए उसे लेबनिज रूल का अप्लाई करके उसे कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इस गिवन डिफरेंशिएशन के टर्म को हमने सबसे पहले सॉल्व किया, तो हमें कुछ इस प्रकार इक्वेशन मिला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसी, देखो मैं अब पेन का कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। मतलब ही क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e−x इन ब्रैकेट 1+a विथ रिस्पेक्ट टू, हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, तो आप तो ये इजीली कर सकते हो ना। देखो e−x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e−x इंटू -1। ओके, और यहाँ पे अंदर हमारा 1+a जैसा कि वैसा ही आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे लिमिट्स वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लिख देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप नोट डाउन भी करके ले सकते हो। e−x इन ब्रैकेट 1+a। ओके, देखो यहाँ पे माइनस साइन थी, अगर हमें माइनस साइन रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो अपर लिमिट अब 0 बन जाएगा और लोअर लिमिट हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। ओके, आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो e−0 क्या होगा, e0 1 होता है, माइनस देखो e−इन्फिनिटी क्या होगा, 0। आ गई बात समझ में। ओके, और देखो हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे अपॉन 1+a होगा। ओके, देखो e−x टाइम्स 1+a, अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें तो वो क्या होगा, e−x टाइम्स 1+a अपॉन नेगेटिव ऑफ 1+a। तो हमने यहाँ पे इसे लिखना भूल गए थे ना हम, वो हमने अभी लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1+a, तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 1/1+a। ओके, अब देखो, अब आपको एकदम इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फंक्शन था i। ओके, ये हमारा गिवन i का फंक्शन था। अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो क्या हम इस i के फंक्शन को i' लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। देखो अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम i' से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी सॉल्यूशन बचा है ना, वो हमारा i' का ही आंसर है। ओके, अब देखिए इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि i' = 1/1+a। लेकिन देखो यहाँ पे तो हमने i' का सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो i की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो i' से अगर हमें वापस i में आना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें एक चीज़ तो क्लियर कट पता है, और वो चीज़ क्या है, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, तो हमें जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वही मिलेगा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, i' को i में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अगर हमें वही ओरिजिनल फंक्शन वापस लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी गिवन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1+a। ओके, अब देखो 1/1+a का अगर हम इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या बनेगा हमारा, log ऑफ 1+a + c। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें अब क्लियर होनी ही चाहिए। अब देखो, अब हमें ऑप्शंस में चेक करना है कि क्या हमें c की वैल्यू निकालना ज़रूरी है, या फिर देखो अगर c की वैल्यू हमें निकालना नीड नहीं है, अगर हमारा ऑप्शन डायरेक्टली यहीं से मैच होता है तो यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमारा i का जो भी फंक्शन था ना, देखो यहाँ पर हमारा i का फंक्शन क्या है, कुछ इस प्रकार। अगर हम
इस फंक्शन में ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दे कि जिससे ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे वन है, तो अगर हम e रेस टू माइनस ए एक्स को वन बना सके तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो आ जाएगा ना। वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो अगर इसी इक्वेशन में हम ए की वैल्यू जीरो रख दे तो क्या होगा? वन माइनस ई रेस टू माइनस जीरो टाइम्स एक्स, मतलब क्या? ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो इज वन, मतलब ये क्या होगा? वन माइनस वन, मतलब जीरो बन जाएगा। देखो अगर हम इसी फंक्शन में ए की वैल्यू जीरो रखें तो हमारा आई का फंक्शन भी जीरो बन जाएगा ना। ओके, तो अब हमें क्या करना है? देखो अब हमें इसी गिवन फंक्शन में अगर हम ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो अब हमें आई का वैल्यू जीरो मिलता है। ओके, और देखो यहाँ पे हमारा अगर हम इस आई के फंक्शन को पूरी तरह लिख दे, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस ए प्लस सी। अब हम क्या करेंगे? इस गिवन कंडीशन का एडवांटेज लेते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो लॉग ऑफ वन प्लस ए की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो हमारा आई का फंक्शन भी जीरो बन जाएगा ना। ओके, इससे हम सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो जीरो इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस सी, लेकिन हमें पता है कि लॉग ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो होती है। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ? सी की वैल्यू हमारी जीरो है। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ वन प्लस ए। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू तो जीरो आ गई ना। ओके, अब देखो अब हम क्या करते हैं? देखो अब तक हमने जो जो स्टेप देखे ना उन्हें हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको भी अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी हमने आपको एक्सप्लेन करना था ना, इसलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आपको ये सारे स्टेप्स एक बार समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ओके, तो आप DUIS के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दोगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया? हमें यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन था ना उसमें हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया? जो भी हमारा गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन है, जो भी इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, वो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? देखो यहाँ पे हमारी जो भी टर्म है ना, ये टर्म सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसी को आसान भाषा में, इसी को सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? लेबनिज़ रूल का अप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे हमने लेबनिज़ रूल का अप्लाई किया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जब हम उसे टोटली सॉल्व कर लेंगे तब हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो जब हम इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे हमने जो भी फंक्शन लिया था वो आई था, तो आई का अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर तो हम उसे आई डैश भी बोल सकते हैं ना। इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा वन अपॉन वन प्लस ए जो भी आया है वो हमारा आई डैश का सॉल्यूशन है। लेकिन देखो ये तो हमारा आई डैश का सॉल्यूशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो आई की वैल्यू चाहिए थी ना। इसीलिए हमने क्या किया? इसी इंटीग्रेशन का फंक्शन जो भी हमारा आंसर आया है उस आई डैश के फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, देखो हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया था, इसीलिए हम इसे अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे अगर सी की वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी, वो हमें कैसे समझेगा? जैसे ही हम इस हमारे आंसर को ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, तो देखो अगर लॉग ऑफ वन प्लस ए डायरेक्टली एग्जाम में अगर हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाए तो उसमें सी की वैल्यू निकालने की नीड नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ यही तक इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें ऑप्शंस में सी की वैल्यू अलग अलग दी गई है तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये सी की वैल्यू कैसे निकालते हो वो अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों के लिए और एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो भी आई का फंक्शन है ना, इसमें हमें पैरामीटर की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखनी है जिससे कि हमारा जो भी इंटीग्रेशन का आई फंक्शन है वो जीरो बन जाए। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहाँ पे वन माइनस ई रेस टू माइनस ए टाइम्स एक्स, तो देखो अगर मैं ई रेस टू माइनस ए एक्स को अगर हम इसे कुछ मैनिपुलेशन करके ए की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दे कि यहाँ पे वन माइनस वन जीरो बन जाए, इसी का मतलब आई भी हमारा जीरो बन जाएगा ना। इसीलिए हमने क्या किया? इसीलिए हमने इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो रख दी जिससे कि हमारा आई का वैल्यू भी जीरो आ जाए। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस ए प्लस सी लिखा। लेकिन देखो अब हमें पता है अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो आई की वैल्यू भी जीरो ही होगी ना।
वो हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, इससे हमें सी की वैल्यू मिल गई और यही इसे यहाँ पे प्लग इन करके हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो देखो हमें कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आप किसी भी DUIS के क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें हम ये सेम स्टेप्स को बार बार रिपीट करने वाले हैं। ओके, इसलिए आप अभी क्या करो, हमने यहाँ पे जो भी स्टेप्स फॉलो की ना, उसे आप आपके लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में इसे लिखना चाहो, उसे आप आपके खुद के लैंग्वेज में, आपके खुद के वर्ड्स में उसे लिखो कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ओके, अब तो आपको अच्छे से आइडिया आ ही गया होगा ना। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।